सभी मुझे अलग नजर से देखते हैं। इसका नाम है भोला। जैसा नाम वैसा काम। यह तो पर्यावरण को देखकर इतना खुश होता है कि खुद पर खुद झूमने लगता है। तभी उसके कुछ दोस्त उसके साथ घूमने जाने के लिए आते हैं, तो भोला भी उनके साथ घूमने चले जाता है। और जब सभी बच्चे और भोला रास्ते में जाते हैं, तो उन बच्चों की माँ अपने अपने बच्चों को भोला से दूर ले जाते हैं, क्योंकि लोग उसे आलसी समझते थे। फिर भी भोला उनके साथ पीछे पीछे अपने घर जाने लगता है। तभी रास्ते पर देखा है कि एक बूढ़ा इंसान एक पोटली ठीक से उठा नहीं पा रहा था, तो भोला उसकी मदद करता है और उसे बुजुर्ग के इंसान को अच्छे से पोटली पकड़ता है और वह अपने घर जाकर सो जाता है। जब अगली सुबह भोला दौड़ने के लिए रोड में जाता है, तो देखा है कि एक झोपड़ी आग के मारे जल रहा है। तो भोला पास के तालाब से पानी लाकर उसे झोपड़ी के आग को बुझाने लगता है। आग ठीक से बुझी ही नहीं थी। तभी उस झोपड़ी से एक बूढ़ा इंसान निकलता है, और वह बूढ़ा इंसान और कोई नहीं, वही है जिसे भोला ने रात को पोटली उठाने में मदद किया था। उस बुजुर्ग ने उसे कहा कि आज से तू नेक दिल और मेहनती इंसान बनेगा। यह कहते ही बूढ़ा इंसान गायब हो जाता है। तभी गांव में एक शोर उड़ता है कि प्रधान जी का कुत्ता कहीं गुम गया है। जब भोला एक पेड़ के पास से गुजरता है, तो एक आवाज सुनता है। वह आवाज प्रधान जी के कुत्ते की थी, जो कि कुएं में गिरा हुआ था। भोला उसे निकालकर प्रधान जी के पास ले आता है। प्रधान जी खुश होकर दोनों को गले लगा लेता है। फिर भोला भी घूमने आ जाता है। तभी उसकी मम्मी का कॉल आता है। उसकी मम्मी कहती है कि खेत जाना है बेटा, जल्दी घर आ जा। और भोला खेत चला जाता है और हल चलाने लगता है। तभी उसकी माँ उसके लिए खाना लाती है और दोनों खाना खाने के लिए एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। खाना का स्वाद लेते ही भोला को एहसास होता है और भोला कहता है कि आज का खाना सच में स्वादिष्ट है, और खाना खाकर दोनों घर जाने लगते हैं। गांव वाले भी हंसी खुशी उसके साथ अपने अपने घर चले जाते हैं और कहते हैं लाइक सब्सक्राइब करें।